आगे पूछा जाए। जी, अब मुझे ये बताइए आप, जिससे जैसे आपने कह दिया कि कृष्ण मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला हमारे फेवर में नहीं आ जाता, हमारे अनुकूल नहीं आ जाता। आपने कहा मेरे दो ही मित्र हैं, एक श्री कृष्ण है, एक श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर पीओके को लेकर आप ये सोच रख रहे हैं या ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हनुमान जी से कहूंगा, बजरंग बली से कहूंगा कि बस अब तो ये जो हिंदुस्तान की जमीन है वापस मिल जाए, तो वहां भी तो अधिकार से आप प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, या तो फैसला हमारे फेवर में आ जाए या मंदिर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जी यहाँ का प्रकरण दूसरा है। जी। नरेंद्र मोदी और हम दोनों काम कर रहे हैं, हम्म दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम्म। वो, वो कूटनीतिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, हाँ मैं आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं। हम दोनों काम कर, किससे कहें? हाँ। हम दोनों ही एक दूसरे के राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। हम किससे बिल्कुल। कहेंगे? दोनों परिवार निरपेक्ष हैं, दोनों का परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हम दोनों भारत माता के लिए समर्पित हैं। वहां वहां तो हनुमान जी से ही कहना पड़ेगा ना। हम्म जब सीता जी लंका लंका गई हुई सीता जी को जब हनुमान जी ला सकते हैं, जी। तो निश्चित रूप से रचना जी, हम्म आ, हनुमान जी हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दिला सकते हैं। हम्म। बड़ा भरोसा है आपका, ये दोस्ती पर भी भरोसा है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपका अटूट भरोसा है। बड़े बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, मैं आपसे पूछना नहीं, चाहूंगी हम दोनों पिछले। जी जी। हम दोनों एक एक क्षण, जी। हम दोनों कभी कभी जब जब भी एकांत में होते हैं तो राष्ट्र की चर्चा करते हैं। हम्म राष्ट्र का चिंतन करते करते हम भावुक हो जाते हैं। हम चाहते हैं कैसे इस राष्ट्र को जितना बर्बाद किया गया है कैसे किया जाए। कश्मीर का हिस्सा हमारा प्राण है, कश्यप की जन्मभूमि है, हम्म कैसे लाया जाए। हम नहीं चाहते थे कि 370 लगे। अब 370 किसी प्रकार हम हटाया तो कुछ लोग अब 370 की वापसी की बात करें, उनको ज्ञान ही नहीं है हम्म भारत के संबंध में। नहीं उनको राजनीति से कुछ लेना देना। मैं ये कहने जा रहा हूँ सभी दर्शकों को कि जैसे मुझको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक अध्यात्म के ग्रंथ कंठस्थ हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान में मुझे कंठस्थ है पूरा पूरा। हम्म। मुझे बहुत स्नेह है भारत माता से। अब तो कश्मीर आना ही चाहिए। और आप देखिएगा रचना जी, कश्मीर आएगा ही, क्योंकि मेरा प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता। हम्म। जी, आप इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ कह रहे हैं, इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो करोड़ों देशवासी भी आपके विश्वास पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, कश्मीर का वो हिस्सा हमारे पास लौटेगा ज़रूर जिस पर पाक ने अपना कब्जा किया हुआ है। मैं एक और सवाल आपसे निश्चित पूछना चाहूंगी। बाल संत के नाम से बड़े सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है अभिनव अरोड़ा की। उनको लेकर आपने पिछले दिनों कहा कि भाई बड़ा पागल लड़का है। क्या क्या हो क्या गया था? क्या 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 कहे उसको, क्या कहे? हमने कुछ कहा भी नहीं था उसके लिए। कोई मेरा दोष नहीं है। हाँ। वो तो मेरी मेरी कथा चल रही तो वहां आकर के उछल कूद करने लगा। थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं उतर जाऊं मंच से, क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। हम्म। आचार्य तो अनुशासन करता है ना। हाँ हाँ। मैं अनुशासन नहीं करूंगा तो अनुशासन करेगा कौन? हम्म। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के लिए कोई संदेश देंगे क्या? क्योंकि बात फिर आई गई सी हो गई। बड़ी छोटी उम्र है, शायद अभी उतने ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं या बाल संत नाम दे दिया है, अभी बहुत ज्ञान नहीं, पाना बाकी है। बाल संत नहीं कहना चाहिए, बाल प्यार है बस। जी, आपकी बातें भी ऐसा लगता है कि दुलार और प्यार के अच्छा, साथ लपेट कर आपने कोई बात अपनी कह दी है, जैसे किसी घर के बच्चे को कुछ कह देते हैं। बस चलिए, जी, आपसे बड़ा अच्छा ठीक लगा है। बात करके। जगत गुरु मुझे भी बेटी बहुत रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके एक बार फिर से। आपका मंगल हो बेटी। जी, इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत